बहुत दिनों से संध्या के दिल और दिमाग में एक लड़ाई चल रही थी। वो काफी दिनों से सोच रही थी कि घर छोड़कर जाया जाए या नहीं। संध्या और उसके पति संजय अपने एकलौते बेटे आरव के साथ सास ससुर के घर में रहते थे। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। अपने सारे कर्तव्यों का दोनों ही बहुत अच्छे से निर्वाह करते थे। फिर जाने क्यों सास ससुर को हमेशा कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती थी। संध्या तो फिर भी बहू ठहरी, उन्हें तो अपने बेटे से भी कोई मतलब नहीं रहता था। अभी कुछ दिनों से सब में ज्यादा ही झगड़े होने लगे थे। सास ससुर संजय को कुछ ज्यादा ही ताने देने लगे थे। हर बात में मेरा घर कहकर सुनाने लगे थे। इसीलिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया था। खासकर संजय ने ही ये फैसला लिया था। इसलिए उन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया था। चूंकि अब तक उन्होंने घर में ही माँ पापा को सारे पैसे दिए थे तो उनके पास ज्यादा सेविंग भी नहीं थी। फिर भी जीतना था, उसी में घर ढूंढ रहे थे। संध्या नहीं चाहती थी कि घर छोड़े, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी होगा तो माँ पापा की देखभाल करने तो उसे ही आना पड़ेगा। और वो पोते को दादा दादी से दूर भी नहीं करना चाह रही थी। पर रोज रोज होती लड़ाइयाँ भी बच्चे पर बुरा असर डाल रही थी। इसीलिए समझ नहीं पा रही थी क्या करे। वैसे तो बड़े भैया भाभी और छोटे देवर देवरानी भी थे, पर साथ में संध्या और संजय ही रहते थे। बाकी तो पहले ही उनकी हरकतों की वजह से उन्हें छोड़कर जा चुके थे। पर संध्या नहीं चाहती थी अलग होना। उसका मानना था कि बच्चों के लिए दादा दादी का होना जरूरी होता है। पर अब परिस्थिति इतनी विपरीत हो गई थी कि घर छोड़ना जरूरी हो गया था। आखिरकार संध्या ने हल निकाला और घर के पीछे की और किराए का मकान ले लिया, ताकि कुछ भी हो तो वो समय पर पहुंच सके और आरव भी दादा दादी से मिल सके। उनके अलग होने के बाद ही माँ पापा को भी समझ आ गया था कि इस उम्र में किसी साथ की जरूरत ज्यादा होती है।